सभी साथियों को जय भीम। मधु और कैटब नाम के जो है असुरों के साथ विष्णु का जो है लगभग 5000 वर्षों तक जो युद्ध हुआ, वो क्यों हुआ, उसका कारण क्या था, इसको आपने पिछली कड़ी में जाना। उसके बाद जो एक और पिछली कड़ी उसमें आपने जाना, जो जस्ट अभी इसकी जो पिछली कड़ी थी उसमें कि वास्तविक इतिहास क्या है, इसमें जो कौन थे वास्तव में मधु और कैटब, जिसको भ्रमित जो है इतिहास को मतलब किया गया, विकृत इतिहास को किया गया, तो वास्तविकता क्या है। तो आज बात करेंगे त्योहारों के रहस्य बुक में जो है रोशन बौद्ध ने आगे उसी कड़ी में आगे कहा है कि महिषासुर की जो हत्या क्यों की गई, वास्तविक इतिहास क्या है, इससे जुड़ा जो है क्या वास्तविक जो है मूल्यवासियों का इतिहास है, तो जानेंगे उन्हीं के शब्दों में। तो वो कहते हैं आगे, इसी प्रकार महिषासुर नाम का अनार्य जो चक्रवर्ती राजा था, वर्तमान मैसूर राज्य उनके शासन का केंद्र था, जो आज भी बौद्ध परंपरा का गढ़ है। उदाहरण के लिए सम्राट अशोक के द्वारा शस्त्र त्याग और बौद्ध धर्म ग्रहण की परंपरा दशहरे के दिन आज भी वैसे ही की जाती है जैसे सम्राट अशोक ने की थी। आप इसको देख सकते हैं, श्रवण ब्राह्मण संस्कृतियों का संघर्ष, पृष्ठ क्रमांक 165 पे भागीरथ। उसमें उसने आर्य देवता इंद्र का भी सारा राज्य जीत लिया था और इन आर्यों के रहने वाले स्थान को भी घेर लिया था। कारण यह था कि ये विदेशी आर्य ब्राह्मण इस देश में आते ही यहाँ के मूल्यवासियों राजाओं के भूखंडों पर अवैध कब्जा करने लगे। ऊपर से अपने ढोंग, पाखंड और आडंबरों का भय दिखाकर अपना दबदबा भी बनाने लगे तथा अपनी श्रेष्ठता का झूठा आरोप दिखाकर असुर राजाओं को अपना गुलाम बनाने का पूरा षड्यंत्रकारी अभियान ही शुरू कर दिया, जो कि असुर राज सूरवीरों से सहन नहीं हो सका, जिसका परिणाम यह हुआ कि इंद्र जैसे तथाकथित देवराज भी जान बचाकर भागने को मजबूर हो गए। भागकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पास गए। फिर इन चारों ने मिलकर वही षड्यंत्र रचा। सब ने मिलकर भगवती उमा को तैयार किया। इस पर भगवती ने शिव का त्रिशूल लिया, इंद्र का वज्र, विष्णु का चक्र, ब्रह्मा का कमंडल, यम का फांस, यमराज का खड्ग, अग्नि का धनुष बाण और वरुण का शक्ति आयुध साथ ले लिया। सभी ने सहर्ष अपने शस्त्र भगवती को दे दिए। पाठक समझ सकते हैं कि ये देवता लोग महिषासुर को मारने के लिए कितने बेताब थे कि एक औरत को सुपारी देने के अलावा इनके पास कोई चारा नहीं था, और उस औरत ने भी बदले में इन सभी के हाथ खाली कर दिए। इस युद्ध का वर्णन दुर्गा सप्तशती में इस प्रकार किया गया है कि इतिहास में अभी तक कोई ऐसा युद्ध पढ़ने को नहीं मिला। आश्चर्य होता है कि एक औरत कई कई हजार योद्धाओं को अकेले ही पछाड़ देती है। इससे भी अधिक आश्चर्य इस बात का होता है कि युद्ध के समय इस चंडिका दुर्गा को बार बार शराब पीते हुए बताया गया है। यह भी लिखा है कि इतनी अधिक शराब पीती थी कि उसकी आंखें लाल हो जाती थीं और वह युद्ध करने के बजाय हंसती रहती थी। बोलते समय उसका मुख शराब के नशे से लाल हो जाता था और वाणी लड़खड़ा जाती थी। देखें, दुर्गा सप्तशती अध्याय 3 श्लोक 34 से लेकर 36 में इसका वर्णन किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि महिषासुर जो है एक अनार्य राजा थे, उनकी हत्या जो है किस तरह किस षड्यंत्र के तहत की गई। आगे कहते हैं, युद्ध के मैदान में जो औरत नशे में ठीक से बोल नहीं पाती हो, वह तलवार कैसे चला रही थी। जहाँ लाशें गिर रही हो वहाँ हंसने का क्या मतलब। पाठक समझ सकते हैं कि दुर्गा ने युद्ध कैसे जीता होगा। पुरुष को जीतने के लिए एक औरत के पास कारगर हथियार क्या हो सकता है, और दुर्गा ने भी उसी हथियार का इस्तेमाल किया। उसके बाद भगवती ने लक्ष्मी का सुंदर श्रृंगार करके अपना मोहक रूप बनाकर नाटकीय अंदाज में महिषासुर के पास गई और अपने लुभावने जाल में फंसाकर महिषासुर को मारने में सफल हो गई। इस तरह से जो है वास्तव में महिषासुर की जो हत्या की गई, तो अनार्य राजा थे तो छल कपट से मारा गया। तो इस तरह से जो इतिहास को तोड़ मरोड़ कर जो है विकृत करके जो है लंबी चौड़ी जो है उनमें जो है एक तरह से कहते हैं गप्पे जो है जोड़कर जो है उनको बताया जाता है, लेकिन जो है लोग उसको मानते चले आ रहे हैं। तो थोड़ा से भी जो है वास्तविकता जानने की कोशिश नहीं करते, क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है। अगर कुछ भी इस धरती पर हुआ है तो उसके अवशेष मिलते हैं, लेकिन आज तक ऐसे कोई अवशेष नहीं मिले कि कोई राक्षस हुआ करते थे, बड़े बड़े सिंह हुआ करते थे, ऐसे इतने बड़े मानव थे कि उनके नीचे जो है पैरों में 50-50 आदमी जो है दब जाया करते थे, जैसा आप टीवी और सीरियलों में देखते हैं। क्या वास्तव में ऐसे कोई व्यक्ति था। अरे डायनासोर से लेके इतने सारे बड़े बड़े जंतुओं के जीवाश्म भी मिले हैं, लेकिन कहीं पर ऐसा कोई मनुष्य का जीवाश्म नहीं मिला। तो आप जान सकते हैं कि ना तो किसी प्रकार का कोई राक्षस थे, ये उपमाएं दी गई और इतिहास को विकृत करने के लिए सारी चीज़ें बताई गई। तो आप जुड़े रहिए इन कड़ियों से। मिलते हैं अगली कड़ी में। सभी साथियों को जय भीम।